हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 24 घंटे वाली जो घड़ी होती है उसका समय कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हो, रेलवे में अगर सफ़र करने जाते हैं तो इसके जो प्लेटफॉर्म में समय है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो आपको पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली इसमें कितना बजा है, किस क्या टाइम हो रहा है इस समय, है ना? वो पता नहीं चल पाता और कुछ इस प्रकार से टाइम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि 24 घंटे वाली जो घड़ी है उसका समय हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, वो भी एक बार में और एक्यूरेट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि एएम कब है, पीएम क्या है 24 घंटे वाली घड़ी में। ठीक है, इस प्रकार की घड़ी आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं 24 घंटे वाली घड़ी के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं एएम। एएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी मेरिडियन। ठीक है, अच्छा, एंटी मेरिडियन ये इसका फुल फॉर्म होता है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। यहाँ पे समझते हैं कि एएम का मतलब क्या हुआ। एएम का मतलब हुआ यहाँ पे कि 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दोपहर तक। मतलब जब आप रात में सो रहे होते तब के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12, लेकिन दोपहर का एग्जैक्ट 12 नहीं, एक्चुअली आप यहाँ पे ले सकते हो 11:59 तक। कब? दोपहर का वो एएम रहता है, और जैसे ही वो 12 में कन्वर्ट होता है वो पीएम शो करेगा, जैसा कि आप अपने फोन में भी देख सकते हो। ठीक है, जब वो चेंज होता है तो। और पीएम का मतलब क्या है? जैसे 11:59 दोपहर तक क्या रहेगा? एएम। तो जैसे ही 12 बजेगा वो पीएम हो जाएगा, यानी 12 बजे दोपहर से 12 बजे जो रात मतलब रात जो मिडनाइट होता है जिसको आप बोलते हो, तब तक आपका वो पीएम रहता है। ठीक है, फिर रात से आपका क्या हो जाता है? एएम हो जाता है। ये दो पॉइंट्स हम लोग को समझना जरूरी था। नेक्स्ट, 12 बजे रात को हम लोग जब ट्रेन का प्लेटफॉर्म में जो टाइम देखते हैं, 12 बजे रात को जब देखते हैं हम लोग दोस्तों, तो वहां पे हमको 00 कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ना? ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म में जब आप घड़ी देख रहे हो वहां पे अगर आपको 12 बजे कुछ दिखता है तो वो आपका क्या समझना है आपका कि वो पीएम है ना? अगर वहां पे एएम रहता तो वहां आपको क्या शो करता? 00। उसके बाद 16 अगर बज रहा प्लेटफॉर्म में, इसका मतलब क्या है? वो पीएम है, वो एएम नहीं है। क्यों? देखिए, समझते हैं सबसे पहले। एएम जब भी प्लेटफॉर्म का जो रेलवे होता है उसका जो घड़ी होता है उसमें आपको अगर एएम समझना है, इसका मतलब आपको समझना है कि 1 से लेकर जब भी आपका 11:59 तक यानी 11:59 तक दिखेगा तो इसका मतलब है वो एएम है। ठीक है, उसके बाद 12, 13, 14 इस प्रकार से जब चलता जाएगा यानी कि वो आपका पीएम है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जैसे 12 बजे दोपहर से जो है 12 बजे रात तक वो पीएम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट ये समझना है कि जब भी समय 12 से बड़ा हो, जैसे कि 17, 18, 12 तो हो ही गया, 13, 23, तो जब भी समय जो दोस्तों हमारा 12 से बड़ा है तो वो दोपहर के बाद का समय, यानी कि वो टोटल जितने भी समय आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो पीएम में होंगे। ठीक है, जब भी आपका 12 से बड़ा है तो वो दोपहर के बाद का समय, यानी कि वो 12 का है। ठीक है, 12 के बाद का मतलब वो दोपहर का है, पीएम का है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे है, तो इसके लिए अगर यहाँ पे समय बजा है 18, 12, 23, तो क्या करेंगे? तो छोटा सा चीज करेंगे हम लोग, क्या कि इसके लिए हमें उस टाइम में 12 घटा देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 17 एग्जाम्पल के लिए, तो 17 में हम लोग कितना घटा देंगे? 12, तो कितना हो जाएगा टाइम? टाइम हो जाएगा 5 का शाम, यानी 5 बजे पक्का पक्की शाम हो चुका है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा कुछ पॉइंट्स था। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा टाइमिंग्स, और उन टाइमिंग्स से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से रेलवे टाइमिंग यानी 24 घंटे के टाइम को हम लोग देख सकते हैं कन्वर्ट करके 12 बजे के टाइम में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो ये आ चुका है हमारा क्वेश्चंस। अब यहाँ पे घड़ी में आपको दिख रहा है 13, कितना बजा है यहाँ पे? 13। सिंपली आप 13 में 12 माइनस कर दो। क्यों माइनस कर रहे हैं 12? क्योंकि हमें इसे 12 घंटे की घड़ी में कन्वर्ट करना है। 24 घंटे की घड़ी में टाइम नहीं देखना है, नहीं देखना आता है। तो 13 में 12 चला गया तो कितना बजा? वो 1 बज गया। 13 में 12 के कितना बचा? 1, यानी 1 क्या? ये पीएम है, क्योंकि मैंने पहले बताया दोस्तों कि 12 बजे का जितना भी बाद का टाइमिंग हम लोग देखेंगे वो पीएम में होगा। 17 यानी ये भी पीएम में होगा। तो सिंपली यहाँ 17, 20 में है तो आपको सिर्फ घंटे को चेंज करना है, मिनट को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि 17 में अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग 12 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 5, और यहाँ से पहले 20 मिनट था उसके क्वेश्चन में यहाँ पे, तो 5:20 का ये पीएम में टाइम हो गया। 21, 30 है, कोई बात नहीं। 21 में यहाँ पे आप 12 घटा दो, कितना बचेगा? ये 9:30, यानी कि ये 9:30 रात के बज रहे हैं। उसके बाद 7:40 अगर दिख रहा है इस प्रकार से, तो 7:40 का मतलब है कि वो सुबह का ही 7:40 है, यानी वो एएम में है। ये नॉर्मल सा समय है। क्यों? क्योंकि 12 के बाद का दोपहर होता है। और 00 रहा, इसका मतलब क्या है कि रात का जो 12 बजता है हम लोग जिसको, है ना, जो रात का 12 है जिसको हम लोग एएम कहते हैं, ये आपका होता है 00। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं
टाइमिंग को 24 घंटे वाली की घड़ी में काफ़ी ज़्यादा ईज़ी था, आप लोगों के लिए भी था, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हो तो आप भी सीख जाओगे 24 घंटे की घड़ी को आसानी से देखना, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।